अपने पुराने वीडियोस के अंदर ये आपको अपडेट पहले दे चुका हूं और इस चीज़ के लिए आपको आगाह भी कर चुका हूं। लेकिन आज मेरे पास इस तरह की 2-3 कंप्लेंट्स और आई जो पिछले टाइम के अंदर मैं कुछ कंप्लेंटों को रिजॉल्व करा चुका था। लेकिन मैं इस अपडेट को आपको शेयर करूं और आपको इसकी पूरी जानकारी दूं, जिससे आप इस गलतफहमी में ना रहें कि एनबीएफसी तो रजिस्टर्ड फर्म है या बैंक एक आरबीआई रजिस्टर्ड है, वो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट या हमारे रेफरेंस से कॉल नहीं करेगा। और किस तरीके से ये कॉल स्टार्ट होती हैं, इसका कुछ मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर आपको हिंट भी दिया था कि इस तरीके से ये कॉल करेंगी। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के बाद ये कंपनियां आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर और आपके रिश्तेदारों को फ्रॉड लोन ऐप की तरह ही कॉल करना स्टार्ट कर दी हैं। किस तरीके से कॉल की जाती है, क्या क्या इनके राइट्स होते हैं और किस तरीके से ये कॉल करते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। आप लोग क्या दे रहे हैं, लेकिन वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, जैसे आपने मेरे थंबनेल और इंट्रो में सुना कि किस तरीके से बैंक एनबीएफसी भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर कॉल कर सकते हैं, आपके रेफरेंसेस पे कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक आपके पास फ्रॉड लोन ऐप के द्वारा ही कॉल आते थे, रिश्तेदारों के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, इस तरीके से ये बैंक और एनबीएफसी भी कॉल करना स्टार्ट कर चुकी हैं। मैंने आपको शायद मेरा अगर आपने पुराना वीडियो देखा है, आप उस वीडियो में एक चीज को नोट कीजिएगा, मैंने आपको कंफर्म किया था कि किस तरीके से बैंक और एनबीएफसी कंपनी स्टार्टिंग में कॉल नहीं करती हैं। उसको कॉल करने के लिए थर्ड पार्टी का वो यूज करती हैं। थर्ड पार्टी को यूज करने के लिए अकाउंट का एनपीए होना कंपलसरी है, क्योंकि उससे पहले इनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि आप बैंक की तरफ से कोई भी कस्टमर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें या ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात करें जिससे बैंक के ऊपर या एनबीएफसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि जब तक बैंक के अंदर या एनबीएफसी के अंदर इन हाउस केस रहता है, इन हाउस केस का मतलब यह है कि जब तक 1-2 महीने तक स्टार्टिंग में लेट पेमेंट होती है बैंक कस्टमर की तरफ से, तब तक बैंक उस केस को खुद हैंडल करता है, खुद अपने कॉल सेंटर के द्वारा कॉल कराता है। और शायद आपने नोट भी किया होगा कि स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली स्टेज के ऊपर बैंक की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से इस तरह की कोई हराश बात नहीं की जाती, कोई बदतमीजी नहीं की जाती। बदतमीजी या इस तरह की जो अनवांटेड कॉल है आपके रिश्तेदारों के फोन के ऊपर या कुलीग के नंबर के ऊपर या फ्रेंड्स के नंबर के ऊपर या फैमिली के नंबर्स के ऊपर कॉल की जाने लगी है, तो आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट अब बैंक के इन हाउस से निकल चुका है और वो थर्ड पार्टियों के हाथ में है। थर्ड पार्टी इन द सेंस यानी कि जो थर्ड पार्टी काम करती हैं, एजेंसीज जो हैं, जो इनके लिए पेमेंट उगाई का काम करती हैं, जो कमीशन बेस पे काम करती हैं, ये केस उनके पास चला गया है और उनका मोटो केवल एक ही होता है कि किस तरीके से आपसे पेमेंट निकाली जाए। इस पेमेंट को निकालने के लिए वो सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करना हो या आपके सोशल साइट पे जाकर आपको हराश करना हो, आपको बेइज्जत करना हो। दोस्तों, आज एक मेरे व्यूवर्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग शेयर की, वो थी मोबीक्विक की तरफ से। और उससे 2 दिन पहले एक मेरे पास मैसेज आया था किस्त की तरफ से और एक आया था क्रेडिट बी की तरफ से। मैं क्रेडिट बी की पिछले कुछ टाइम के अंदर इस तरह की कुछ कंप्लेंट हैंडल कर चुका हूँ अपने व्यूवर्स की, जिनकी मैं कंप्लेंट सॉल्व भी करा चुका हूँ। और क्रेडिट बी की तरफ से उनको माफीनामे के तहत एक मेल भी आई थी और उस कंपनी ने माफी मांगते हुए प्रॉमिस किया था कि इस तरह का फ्यूचर में कोई भी आपके साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा और आपको जो भी टाइम चाहिए उसके लिए हम आपको टाइम देते हैं, प्लीज आप कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो वो क्या था तरीका, किस तरीके से उस कस्टमर ने कंप्लेंट की और किस तरीके से आज वो मोबीक्विक की तरफ से सेम कंप्लेंट का सामना कर रहे हैं। आज उनके कुछ रिलेशंस वालों के पास कॉल्स गई हैं जिनको मोबीक्विक की तरफ से धमकाया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी। तब इमीडिएट मेरे पास दिन में कॉल आया और मुझे बताया कि सर इस तरीके से ये फ्रॉड लोन ऐप की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो पहले तो हमने उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में कॉल में बात की, थोड़ा मेरी तरफ से जिस तरीके से मैं उनको डील कर सकता था मैंने डील किया और उसके बाद में उनके पास कॉल तो आना बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि अभी वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही केस थर्ड पार्टी से निकलकर जब दूसरी पार्टी के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल वो बंद नहीं होंगे। ये कॉल कब बंद होंगे, तब कस्टमर की तरफ से एक आरबीआई के अंदर और इनके ग्रीवेंस डिपार्टमेंट या नोडल डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट नहीं जाएगी, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो उनसे मैं आज वो कंप्लेंट भी करा चुका हूँ। शायद
आप इस चीज को विश्वास करें न करें, आपको मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और आपको सोचिए कि किस तरीके से एक मोबीक्विक जैसी कंपनी जिसको फाइनेंस करता है IDFC बैंक, क्योंकि मोबीक्विक कंपनी एक वॉलेट कंपनी है, PPI कंपनी है, जिसको फंडिंग करता है IDFC बैंक। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि IDFC बैंक एक कितना बड़ा बैंक है कि अगर उसके बिहाफ से या उसके एंड से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप समझ जाइए कि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी NBFC आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर, या अगर उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है तो आपके रिलेशंस वालों के पास कॉल जा सकती है। अगर आप इस छोटी सी रिकॉर्डिंग को सुनिए, अगर आपको पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मेरे से लिंक में मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज करके इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुन सकते हैं। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में आपको पूरा सुना सकता हूँ लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, शायद वो आपके लिए बोरिंग हो जाए। चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं, किस तरीके से आप बोल रही हो ना पेमेंट कर अभी। मैडम पहले कंप्लेंट तो रजिस्टर करने दो। जो आप जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, आप मुझे जो अब्यूजिंग कर रहे हैं उसका एक मिनट तू कंप्लेन क्या करेगा? क्या करेगा? मैंने लोन लिया था उसका पेमेंट नहीं कर रहा, उसकी करेगा ना, वो मैं लिख लूंगा। मुझे जो आप प्रताड़ित कर रहे हैं ना उस चीज की करूंगा कंप्लेंट। तो मैं एक वही पे एक मारेगा ना, तेरा दिमाग खुल जाएगा, देख लेना। जा पहले कंप्लेन कर जाके, जा कंप्लेन कर जाके, जा पहले। ज्योति जी भी कर रहा हूँ। औकात नहीं होती तेरी, जब इतनी औकात नहीं होती तेरी लेने फिर क्यों लेता? अभी जब सभी जगह कॉल जाएगी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ऑन कॉल कह रहा हूँ कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन जो आपका व्यवहार है वो ठीक नहीं है। सभी जगह कॉल जाएगी तेरी भाभी, सभी जगह कॉल जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखो, मैं भी कंप्लीट करता हूँ। कुछ भी कर ले, बकवास कहीं, पागल कहीं का। ओके मैम, ओके। तो दोस्तों सुना आपने कि किस तरीके से वो लड़की एक बात करते करते एक बदतमीजी की हद पार कर जाती है और बाद में उसको डिनाई करने लगती है। लेकिन वो कस्टमर इस चीज को रिकॉर्ड कर चुका था और वो उनको बता भी रहा है कि मैडम मैं आपकी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो उनका कहना था कि जाइए, आपको जो करना कीजिए लेकिन मेरी पेमेंट कीजिए, क्योंकि ये कॉल एक थर्ड पार्टी की तरफ से है और थर्ड पार्टी को इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। उनको यही पता होता है कि हर कस्टमर इतना समझदार या इतना एक्टिव नहीं होता कि वो डायरेक्ट RBI के अंदर या नोडल डिपार्टमेंट के अंदर कॉल कर सके, क्योंकि वो इसी डर का फायदा उठाकर आप जैसे भोले भाले लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी का पैसा आपके पास ड्यू है और वो 3-4 महीने से ऊपर हो चुका है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और कोशिश कीजिए अपने रिलेशंस के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर या अपने जानकारों के पास आप इस चीज को अपडेट कर दीजिए कि किस तरीके से आपके साथ किस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। और अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो थोड़ा सा उससे अलर्ट रहें और उसको अवॉइड करें। लेकिन मेरे साथ में एक ये गुजारिश भी रहेगी, अगर आपके पास फंड अरेंज है तो आप इसकी पार्ट पेमेंट करके इन चीजों को रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कुछ पार्ट पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट NPA से बाहर निकलकर एक डेलिक्वेंसी में आ जाएगा, जिससे आपके पास एक थर्ड पार्टी की तरफ से कॉल आना बंद हो जाएंगी। केस आपका ऑटोमेटिक बैंक के अंदर चला जाएगा, जहां बैंक आपको खुद कॉल करेगा, फिर वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। थर्ड पार्टी कब इन्वॉल्व होती है? वो होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका केस NPA या राइट ऑफ हो जाता है तो केस को एक किस्म से सेल कर दिया जाता है एक कमीशन बेस के ऊपर, कि इतना अमाउंट कस्टमर्स का पेंडिंग है, इतना अमाउंट आप रिकवर करेंगे, इतना का % कमीशन आपका हो गया, इतना बैंक का हो गया। तो उसके एवज के अंदर वो इस तरह की हरकतें करेंगे और कंफर्म करेंगे, चाहे वो क्रेडिट भी कंपनी हो, केस तो मोबीक्विक हो या इस तरह की जितनी भी पे लेटर कंपनियां हैं या जिनकी आपने क्रेडिट लाइन की तरफ से फैसिलिटी ली हुई है, वो भी इस तरह की कॉल करेंगी। इससे बचने का मेन यही है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर आ रही है तो आप उसमें बिल्कुल भी लेट ना करें। आप इमीडिएट उनके ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में या नोडल डिपार्टमेंट में जरूर कंप्लेंट करें और उस कंप्लेंट करने के बाद में आपको कम से कम 5-7 दिन का वेट करें और 5-7 दिन में अगर आपके पास कंप्लेंट का रिवर्ट नहीं आता है तो इमीडिएट आपको आगे फिर RBI CMS के अंदर कंप्लेंट करनी है। किसी भी बड़ी कंपनी का आपको ग्रीवेंस मेल ID, नोडल ID या ओडम्बस की ID अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे वो ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसको कंप्लेंट करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों,
ये फ्रॉड लोन ऐप कंपनियां नहीं है जो कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं लेती। इनकी जैसी आप कंप्लेंट करेंगे तो आप यकीन मानिए आरबीआई की तरफ से बड़ा सख्त कदम उठाया जाता है, पेनल्टियां लगाई जाती हैं और आपकी कंप्लेंट को सुना जाता है। फ्रॉड लोन से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड लोन ऐप उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी पकड़ में नहीं है। लेकिन जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं या बैंक हैं, ये आरबीआई के पूरे कंट्रोल में होते हैं और इसके ऊपर ये पेनल्टी लगाने में 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। और यकीन मानिए अगर आप प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट करते हैं तो ये बैंक आपके पैरों में झुककर आपसे माफी मांगेंगे और इस चीज को रियलाइज करेंगे और आपको टाइम भी देंगे। लेकिन आपको पूरी तरीके से अपडेट रहना है, किसी भी चीज को आपने मिस नहीं करना है। कोई भी किसी तरह का अगर इनकी तरफ से कोई नोटिस आ रहा है, क्योंकि मैंने आज ये भी वॉच किया है कि जो इनकी तरफ से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं वो सारे नोटिस रियल हैं, फेक नहीं है, नोटिस रियल्स हैं। ये एक किस्म से मेमो इश्यू कर दिया है इन्होंने, एक वार्निंग इश्यू है आपके लिए कि इस तरीके से आपको ये 2-3 नोटिस सर्व करेंगे। जिन 2-3 नोटिस सर्व करने के बाद में अगर आपकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं होती है या आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जाता है तो इसको एक बेस बनाकर ये कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है और इनसे फाइट करने की जरूरत है। इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए मेरी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपडेट रहिए और इस तरह के किसी भी झमेले में ना पड़े। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।